हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम अपना पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं सिलेबस के ऊपर। फीमेल सुपरवाइज़र की जो पोस्ट्स आई हैं उसके सिलेबस पे हम आज अपना पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन पोर्शन से। स्पेशलाइजेशन पोर्शन से स्टार्ट करने का हमारा मकसद ये है क्योंकि स्पेशलाइजेशन पोर्शन जो है ये आपके सिलेबस का एक मेजर पार्ट है। स्पेशलाइजेशन पोर्शन जो है ये 60 मार्क्स कैरी करता है आउट ऑफ 120, और जो बाकी सारा सिलेबस है वो मिला के 60 मार्क्स का है। तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हम इसको अच्छी तरह से पढ़ें। तो आज हम सबसे पहले यूनिट 1 जो है वो डिस्कस करना जा रहे हैं। यूनिट 1 का हम आज पहला टॉपिक जो जिसमें सोसाइटी है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा यूनिट 1 है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूनिट 1 जो है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन। इस टॉपिक के 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स आ जाएंगे कास्ट, क्लास एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। हम इंडियन पर्सपेक्टिव में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है यूनिट 1 में वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है मैरिज, किनशिप एंड फैमिली। और 5वां टॉपिक है हमारे पास सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम यूनिट 1 के पहली सेक्शन में से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोसाइटी से। आज हम सोसाइटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सोसाइटी जो सोशोलॉजी का पार्ट है, ये जो सेक्शन पूरी है ये सोशोलॉजी का पार्ट है। तो अब सोसाइटी जो टर्म है, एज ए टर्म हम सब लोग नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, रोज़ की बातचीत में। तो एक आम आदमी के लिए सोसाइटी का क्या मतलब है? एक आम आदमी के लिए सोसाइटी का मतलब है कलेक्शन और कॉन्ग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल की कलेक्शन, एक उनका मिलना जुलना एक दूसरे से, इस चीज़ को हम आम लैंग्वेज में जो है ये सोसाइटी कहते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में जो टर्म है ये एक डिफरेंट सेंस में यूज़ की जाती है। ठीक है, सोशियोलॉजी में ये जो टर्म है इसको हम सिर्फ एक कॉन्ग्रीगेशन या कलेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं कहते, इसको हम कहते हैं, सोशियोलॉजी में ये टर्म जो है ये रेफ़र करती है सम टोटल ऑफ रिलेशनशिप्स एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स। सम टोटल ऑफ रिलेशनशिप्स एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी टर्म है सोशियोलॉजिकल सेंस में, ये सम टोटल ऑफ रिलेशनशिप्स, हमारी सोसाइटी में जो हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स हैं हर तरह के, जैसे किनशिप है, हमारी मैरिज है, हमारी नेबरहुड के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप्स हैं, ये सब मिला के सोसाइटी जो है ये बनती है। ठीक है, कॉमन सेंस में सोसाइटी जो है हम कहते हैं कि हम इसे फील कर सकते हैं, टेंजिबल है। लेकिन सोशलॉजिकल टर्म में अगर हम देखें तो सोसाइटी जो है इनटेंजिबल है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। एक सोशोलॉजी को हम कह सकते हैं कि एक हमारे दिमाग की बनाई हुई एक चीज़ है, जो कि सोशोलॉजी इज़ अ मेंटल कंस्ट्रक्ट विच वी रियलाइज इन एवरी डे लाइफ बट वी कैन नॉट सी इट। हम इसे देख नहीं सकते लेकिन हम रियलाइज़ करते हैं। जैसे हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप है, हम उसको देख तो नहीं सकते रिलेशनशिप को, लेकिन हम उस रिलेशनशिप को फील कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के ही एक सोसाइटी बनती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है
सोशियोलॉजिकल सेंस में यह है सम टोटल ऑफ रिलेशनशिप्स एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है सोसाइटी में ये है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, कि सोसाइटी जो है एक नेटवर्क है, एक जाल है सोशल रिलेशनशिप्स का। एक जो इंडिविजुअल होता है इज़ रिलेटेड टू अदर्स, ये हमेशा दूसरों के साथ जुड़ा होता है अलग अलग तरीके से। वो क्या क्या तरीके होते हैं, जैसे कि हमारी रिश्तेदारी हो गई, किनशिप, हम शादी करते हैं, मैरिज, नेबरहुड्स, हम अपने नेबर के साथ जुड़े होते हैं। थ्रू कास्ट, हम अपनी कास्ट के लोगों के साथ जुड़े होते हैं। ऑक्यूपेशन, अपने वर्क प्लेस पे हम लोगों से जुड़े होते हैं। रिलीजन के तौर पर हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या किसी की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो उससे हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। या अपने पेयर्स, जो हमारे साथी हैं, बचपन के साथी, क्लासमेट्स, उनके साथ हम जुड़े होते हैं। तो ये जो एक नेटवर्क बनता है सारे रिलेशंस का, ये मिला के सोसाइटी बनती है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ रिलेशन नहीं है, ये एक नेटवर्क ऑफ रिलेशंस है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, हम करेंगे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी किन चीज़ों से मिलकर बनती है। एट्रीब्यूट्स क्या है सोसाइटी के? सबसे पहला इसमें आ रहा है लाइकनेस एंड डिफरेंशिएशन, दूसरा आ रहा है इंटरडिपेंडेंस, तीसरा आ रहा है कोऑपरेशन और चौथा आ रहा है कन्फ्लिक्ट। ठीक है। लाइकनेस और डिफरेंशिएशन, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है। इसका हमारे लिए क्या मतलब है, ये हमने सबसे पहले, एक सोसाइटी में हमारे पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी सेंस ऑफ लाइकनेस सेम है, कि हम सेम चीज़ों को लाइक कर रहे हैं। ठीक है। ये एक सबसे पहला एट्रीब्यूट है। कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कि उसके मेंबर्स एक दूसरे को लाइक ना करें। ठीक है। अगर एक दूसरे को सोसाइटी के मेंबर्स लाइक ही नहीं कर रहे हैं तो वो सोसाइटी का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। मेंबर्स ऑफ फैमिली हो गए जैसे, या एक गांव में रहने वाले लोग हो गए, या एक कस्बे में रहने वाले लोग हो गए, या फिर एक कास्ट के लोग हो गए, इन सब लोगों में जनरली ये फीलिंग्स होती हैं। कौन सी फीलिंग? फीलिंग ऑफ लाइकनेस। ठीक है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि लाइकनेस तो है ही, लेकिन हम कह नहीं सकते, ये भी कह सकते हैं कि लाइकनेस के साथ साथ डिफ्रेंशिएशंस भी सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है। हम जैसे कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, ये एक दूसरे से डिफ़र भी करते हैं, कास्ट के बेसिस पे भी डिफ़र करते हैं, क्लास के बेसिस पे डिफ़र करते हैं, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे और एजुकेशन के बेसिस पे भी डिफ़र कर सकते हैं। जैसे फैमिली में ही हम देखें, एक आदमी जो फैमिली का मेंबर है वो एक दूसरे से डिफ़र करता है। कैसे डिफ़र कर सकता है? जेंडर के बेसिस पे, कोई मेल्स हैं फैमिली में, कोई फीमेल्स हैं, एज के बेसिस पे, पर्सनैलिटी के बेसिस पे, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग है ना। वैसे ही हर बंदा एक दूसरे से डिफ़र भी करता है। लेकिन जो ये डिफरेंसेस हैं ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं इस तरह से कि जो फैमिली है ये स्टेबल रहे। इसी तरह से यही प्रिंसिपल जो है ये सोसाइटी पे भी एप्लीकेबल है, कि जो सोसाइटी में ये डिफरेंशिएशंस हैं ये हमें इकट्ठा रहने पे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है ये है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस जो है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है सोसाइटी का। जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं क्योंकि सोसाइटी स्मूथली फंक्शन कर सके। जैसे कि हम देखते हैं कि एक अगर कोई ट्रेडिशनल गांव है या हमारा ही मोहल्ला है, या मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स ये एक दूसरे के ऊपर रोज़ की ज़िंदगी में हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि जब हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हम कारपेंटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। और रोज़मर्रा की हम ज़िंदगी में कभी बस में जा रहे हैं तो वहाँ पे ड्राइवर पे डिपेंड है हम। इसी तरह से हर बंदा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है सोसाइटी का। तीसरा इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट सोसाइटी का है कोऑपरेशन। बिना कोऑपरेशन के सोसाइटी फ्लरिश नहीं कर सकती। ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सोसाइटी का एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है।
कोऑपरेशन हमें सोसाइटी के हर लेवल पे दिखती है। जैसे कोऑपरेशन रहनी चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में या अदर फैमिली मेम्बर्स के रिलेशनशिप में, ठीक है। नेबर्स के बीच में कोऑपरेशन होती है, या वाइडर्स अगर हम देखें एक सेंस में तो सोसाइटी में भी एक कोऑपरेशन ज़रूरी है। उस जैसे कोऑपरेशन ज़रूरी है वैसे ही सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट कन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि आपका भाई जैसे या आपके मदर हो गए, कभी कभी हमारे उनके साथ विचार नहीं मिलते या हमारी सोच उनसे नहीं मिलती, हमारा कन्फ्लिक्ट रहता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है सोसाइटी का। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी में सबसे पहले हमारा आता है कि सोसाइटी इन्वॉल्व्स म्यूचुअल अवेयरनेस। इसका क्या मतलब है कि सोसाइटी जो है इंडिविजुअल से बनी होती है ना, और एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के लिए अवेयर है, उसको पता है कि दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्या हो रहा है, दूसरे इंडिविजुअल के लिए क्या अच्छा है, और हम एक दूसरे की प्रेजेंस से अवेयर होते हैं कि सोसाइटी में और भी लोग हैं और हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है। ये इसका पहला कैरेक्टर है सोसाइटी का। सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इन अ सोसाइटी इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय द वेज अदर बिहेव, ठीक है। अब सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं एक सोसाइटी में, और इस सोसाइटी में इंडिविजुअल्स जो हैं, हम लोग जो हैं, हमें फ़र्क पड़ता है कि अदर कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर हमें किसी के कुछ करने से फ़र्क ना पड़े तो इसका मतलब वो हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है। जैसे कि अगर हम इंडिया में यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे आसपास के लोग जो हैं उनसे हमें फ़र्क पड़ रहा है, इट मीन्स कि हम एक सोशल रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है कि सोसाइटी हैज़ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स टू गाइड दिस रिलेशनशिप। और जो कि इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं या कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं या जिनको मिला के हम एक पूरी सोसाइटी बनते हैं, ये कुछ नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स क्या हो गए? रूल्स और वैल्यूज़ होती हैं सोसाइटी की। इन नॉर्म्स और वैल्यूज़ को सोसाइटी का हर इंडिविजुअल फॉलो करता है, तभी जाके वो एक रिस्पेक्टेबल पार्ट बन सकता है सोसाइटी का, ठीक है। सोसाइटी हैज़ जनरल गोल्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी सोसाइटी है ये अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। कुछ पर फंक्शंस हैं सोसाइटी के जो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको हम कहते हैं फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, ठीक है, कि क्या क्या फंक्शंस हैं जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। इनमें हमारे पास आ जाता है जैसे हमारी ओरिएंटेशन टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। एक सोसाइटी एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचती है, कम्युनिकेशन हमारी कैसी है आपस में, सेट ऑफ कॉमन वैल्यूज़ जो हमारे बीच हैं, ठीक है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये सब जो मिला के ये एक सोसाइटी के जनरल गोल्स बनते हैं। नेक्स्ट है सोसाइटी हैज़ ए नंबर ऑफ कम्प्लीमेंट्री सोशल प्रोसेसेस, कि सोसाइटी में कुछ कम्प्लीमेंट्री सोशल प्रोसेसेस भी है, जैसे एसोसिएशन, कोऑपरेशन, कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट। ये पार्ट है सब सोसाइटी का। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होगी हमेशा। हर इंडिविजुअल अपना काम खुद नहीं कर सकता, इसीलिए जो काम है वो अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग लोगों में डिवाइड किए होंगे बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और सोसाइटी इज़ मोर देन द सम टोटल ऑफ इट्स मेंबर। सोसाइटी सिर्फ ये नहीं है कि 10 बंदे इकट्ठे हो गए तो वो मिलके एक सोसाइटी बन गई। सोसाइटी जो है ये एक रिलेशनशिप है, एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन दोज इंडिविजुअल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज़, कि सोसाइटीज़ को कैसे क्लासीफाई किया गया है। सोशोलॉजिस्ट्स ने सोसाइटी को अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले आ गया बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशंस। इसका क्या मतलब है कि जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, जियोग्राफी की बेसिस पे सोसाइटीज़ को क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी, ठीक है,
चाइनीज़ सोसाइटी। इसका ये मतलब है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। क्या जैसे हम और इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कोई इंडियन कम्युनिटी है, वो वहाँ पे इंग्लैंड में रह रही है, वहाँ एक एज ए सोसाइटी वहाँ पे रहते हैं, तो हम वह कह सकते हैं इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इन यूएस या कहीं भी। नेक्स्ट आ गया लैंग्वेज के बेसिस पे सोसाइटीज़ क्लासिफाइड हैं, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे कि तमिल सोसाइटी एंड तेलुगु सोसाइटी, ठीक है। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है ये जो एक दूसरे को लोगों से जोड़ता है, ठीक है, और जिससे कल्चर एक जगह से दूसरी जगह अपना हम ट्रांसमिट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश सोसाइटीज़ फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कोर वैल्यूज़। हर सोसाइटी की अपने अपने ओपिनियंस है रिगार्डिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इनमें हम कोर वैल्यूज़ देखते हैं सोसाइटी की, जैसे वेस्टर्न सोसाइटी हो गई जिसको हम मॉडर्न कंसीडर करते हैं, ठीक है, रैशनल करते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक, कंज्यूमरिस्ट। और जैसे इंडियन सोसाइटी है जिसको हम ट्रेडिशनल कहते हैं, रिलीजियस कहते हैं, ग्रुप ओरिएंटेड है और स्पिरिचुअल है। वैसे ही कि कोर वैल्यूज़ के बेसिस पे दोनों सोसाइटीज़ डिवाइड है। वेस्टर्न सोसाइटी, ये तो एक एग्जांपल है कि वैसे वेस्टर्न सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी ये सिर्फ कोर वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइडेड है। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी के हमारे पास आ गया मॉडर्न सोसाइटी, हम उसको बोलते हैं, और इंडियन को बोलते हैं हम ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो ऐसे ही जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर भी क्लासीफाई किया गया है सोसाइटी को। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल लाइफ। इसमें हम देखते हैं कि जो सोशल लाइफ हमारी है वो कितनी कम्प्लेक्स है। जैसे कि सिंपल ट्रेडिशनल जो ट्राइबल रह रहे हैं उसमें सोशल लाइफ काफ़ी सिंपल है, और जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें काफ़ी कम्प्लेक्स है। हमारे काफ़ी कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं, हमारे वर्क प्लेस पे अलग रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पीयर्स के साथ अलग रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें इतने ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी रिलेशंस की नहीं है। तो हम लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे भी सोसाइटीज़ को क्लासीफाई करते हैं। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिस्टम पे भी हम करते हैं, जैसे कम्युनिस्ट इकोनॉमीज़ हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं या सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं, इनको भी हम इस बेसिस के ऊपर भी हम सोसाइटीज़ को क्लासीफाई करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर भी सोसाइटीज़ क्लासीफाई होती हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है अगर, तो हम उसको डेमोक्रेटिक सोसाइटी बोल सकते हैं। कहीं पे अगर मोनार्की है तो वो मोनार्किकल सिस्टम बोल सकते हैं हम उसको। और हिस्टोरिकल पीरियड्स के ऊपर भी सोसाइटीज़ की क्लासिफिकेशन की गई है कि मॉडर्न, मेडिवल या एंशिएंट सोसाइटीज़। तो ये हमारे पास टोटल क्लासिफिकेशंस हैं सोसाइटीज़ की। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। सोसाइटी एक छोटा सा ही टॉपिक था जिसमें हमने अलग अलग एस्पेक्ट से हमने सोसाइटी को देख लिया है। सबसे पहले हमने देखा सोसाइटी की डेफिनेशन कि सोसाइटी होती क्या है एक आम आदमी के लिए और एक सोशोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसके एट्रीब्यूट्स देखे, सोसाइटी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने सोसाइटी के, और क्लासिफिकेशन हमने देखी सोसाइटी की। तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो बड़ी जल्दी आएगा, शायद कल ही नेक्स्ट वीडियो हम ले आएंगे सेकंड टॉपिक के ऊपर जो है कम्युनिटी। थैंक यू।